बाड़मेर की गिरा लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इस आंदोलन को अब तकरीबन एक महीना हो चला है। उधर आप देखिए कि शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पिछले तकरीबन 7 दिनों से धरना स्थल पर मजदूरों के साथ डटे हुए हैं। 48 डिग्री तापमान के बीच भाटी लगातार धरना स्थल पर बने हुए हैं और रात को वहीं खुले आसमान के नीचे मजदूरों के साथ ही सो रहे हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, श्रमिक, युवा और आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार और प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ये मेरे लोग हैं, इन्होंने मुझे जिताकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। यदि इनकी वाजिब मांगों को माना नहीं गया तो आने वाले समय में लोगों के बढ़ते जनसैलाब को संभालना प्रशासन के लिए भारी पड़ जाएगा। भाटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धरने पर बैठे हुए ग्रामीण पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस संयम को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। भाटी ने जेल के डर को लेकर भी दो टूक कहा कि जेल का मुझे कोई भय नहीं है। छात्रों के हितों के लिए मैं कई बार जेल जा चुका हूं और पूर्ववर्ती सरकार में जेलें देख भी चुका हूं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चेतावनी भरी लहजे में कहा कि यदि समय रहते ग्रामीणों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इसके साथ ही भाटी ने इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि ये लोग यहाँ काले सोने से हुए विकास की मांग नहीं कर रहे, ये तो यहाँ अपनी रोजी रोटी, घर के गुजारे के लिए सामान्य मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरएसएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने पहुंचा था और उन्होंने ग्रामीणों की मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि अभी तक किसी भी ठोस निर्णय या फिर लिखित सहमति के अभाव में आंदोलन जारी है। धरना स्थल पर मौजूद श्रमिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं है। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह लड़ाई उनके रोजगार, परिवार और सम्मान की है। आपको बता दें कि आरएसएमएम कंपनी के सामने कुछ प्रमुख मांगे श्रमिकों ने रखी है, जिनमें निकाले गए 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों की फिर से बहाली की मांग रखी गई है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों के लिए केवल 8 घंटे की ड्यूटी लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने, श्रमिकों को उच्च कुशल वर्ग के अनुसार वेतन देने, बोनस एक्ट 1965 के मुताबिक बोनस उपलब्ध करवाने और इसके साथ ही श्रमिकों के लिए आईडी कार्ड, वेतन स्लिप, गेट पास और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख मांगे यहाँ पर रखी गई है।